सोचिए जरा, क्या हो अगर सबसे बड़ा आध्यात्मिक राज बड़े बड़े मुश्किल कर्मकांडों में नहीं बल्कि बस एक सच्चे सरल भाव में छिपा हो। आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 की गहराइयों में उतरेंगे, जिसे खुद भगवान कृष्ण ने शाही रहस्य का नाम दिया है। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत ही कितनी धमाकेदार है। कृष्ण इसे कोई आम ज्ञान नहीं बता रहे हैं, वो इसे कह रहे हैं राज विद्या, मतलब ज्ञान का राजा, और राजगुह्यम यानी रहस्यों का राजा। जरा सोचिए इस बात को। यहीं से ये साफ हो जाता है कि हम किसी बहुत ही खास, बहुत ही गहरी बात की दहलीज पर खड़े हैं। तो आखिर ये शाही रहस्य है क्या? इसकी पहली परत खुलती है एक ऐसे विरोधाभास से जो दिमाग को चकरा दे। एक ऐसी पहेली जो ईश्वर के बारे में हमारी सारी आम धारणाओं को चुनौती देती है। एक तरफ तो कृष्ण कहते हैं कि उनका जो निराकार स्वरूप है वो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है, हर तारे में, हर छोटे से कण में, हर जीव में, सब कुछ उन्हीं से भरा है। और फिर उसी श्लोक की अगली लाइन में वो कहते हैं कि सब कुछ मुझ में होने के बावजूद मैं उन चीजों में नहीं हूं। अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई है ना, कि अगर वो हर जगह हैं तो फिर वो उन चीजों में क्यों नहीं है? असल में यही विरोधाभास इस रहस्य का केंद्र है। इस पहेली को सुलझाने की चाबी मिलती है अव्यक्त शब्द में, यानी ईश्वर का वो रूप जो निराकार है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। श्लोक 9.6 में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे विशाल हवा हर वक्त आकाश में रहती है, घूमती है, पर आकाश उस हवा से अछूता रहता है, उसमें लिपटता नहीं। ठीक वैसे ही सारे जीव ईश्वर में हैं, पर वो सबसे परे हैं, सबसे अलग। अच्छा, ईश्वर के इस स्वरूप को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। और यहीं पर ये अध्याय हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों और उनकी एकदम अलग मंजिलों के बारे में बताता है। यहाँ पर दो तरह के लोगों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो हैं जो यज्ञ और कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन उनका मकसद स्वर्ग जैसे अस्थायी सुख पाना है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम और भक्ति से सीधे परमात्मा की पूजा करते हैं। नतीजा, एक रास्ता कुछ वक्त बाद वापस इसी दुनिया में ले आता है, जबकि दूसरा रास्ता हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजाद कर देता है। पहले रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे ही पुण्य कर्मों का फल खत्म होता है, इंसान को मृत्यु संसार वर्तमनी यानी जन्म मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले पहिए में वापस धकेल दिया जाता है। तो फिर सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का असली रास्ता आखिर है क्या? और यहीं इसी मोड़ पर इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। एक ऐसा जवाब जो इतना सीधा, इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। यही इस अध्याय का दिल है, वो शाही रहस्य। तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर बड़े बड़े यज्ञ और महंगी पूजा पाठ हमें इस चक्र से नहीं निकाल सकते, तो फिर वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमसे चाहता क्या है? उसे पाने का, उसे खुश करने का और हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का असली तरीका क्या हो सकता है? और इसका जवाब इतना खूबसूरत और इतना सरल है कि दिल को छू जाता है। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें किसी महंगी भेंट की जरूरत नहीं है। बस एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल अगर कोई सच्ची श्रद्धा और प्रेम से चढ़ा दे, तो वो उसे बहुत खुशी से स्वीकार करते हैं। मतलब भेंट क्या है ये जरूरी नहीं, उसके पीछे का भाव क्या है वो जरूरी है। और ये विचार अपने आप में कितना शानदार है। ये सिद्धांत आध्यात्मिकता को सिर्फ मंदिर या पूजा घर तक ही नहीं रखता, बल्कि उसे हमारे जीवन के हर एक पल में ले आता है। कोई भी काम किया जाए, कुछ भी खाया जाए, अगर उसे ईश्वर को समर्पण के भाव से किया जाए, तो फिर तो पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और इस सरल सी भक्ति का जो सबसे खूबसूरत पहलू है, वो अब सामने आता है। एक ऐसा वादा जो हर बंधन, हर दीवार को तोड़ देता है और हर किसी के लिए उम्मीद का एक दरवाजा खोलता है। ये वादा अपने समय के हिसाब से तो एक क्रांति जैसा था। कृष्ण कहते हैं कि किसी का अतीत, उसका पास्ट कोई मायने नहीं रखता। कोई कितना भी पापी या दुराचारी क्यों ना रहा हो, अगर वो सच्चे दिल से, पूरी भक्ति से उनकी तरफ मुड़ जाता है, तो उसे एक संत ही मानना चाहिए। उसका सारा अतीत जैसे धुल जाता है। और ये वादा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। कृष्ण उस समय की हर सामाजिक दीवार को गिरा देते हैं। स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों, या फिर जिन्हें पाप योनि यानी नीची जाति का समझा जाता था। वो कहते हैं कि हर कोई
बिना किसी भेदभाव के इस रास्ते पर चलकर परम लक्ष्य को पा सकता है। और आखिर में कृष्ण इस सारे गहरे ज्ञान का सार एक सीधे, सरल और शक्तिशाली निर्देश में दे देते हैं। ये मुक्ति का पूरा फॉर्मूला है। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, अपने सारे काम मुझे समर्पित करो और मुझे नमन करो। वो कहते हैं, बस इतना ही काफी है और तुम मुझ तक पहुंच जाओगे।